सोचिए, एक साधारण सी लड़की जिसके पास ना पैसा था ना कोई पहचान, जिसे पूरी दुनिया सिर्फ एक गरीब कर्मचारी समझती थी। लेकिन अचानक पता चलता है कि वह उसी बड़े परिवार की खोई हुई बेटी है जिसके नाम पर करोड़ों की दौलत और पूरा बिजनेस साम्राज्य लिखा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसका खुद का पति, जिसे वह सिर्फ अपना बॉस समझती थी, वही बचपन का वो लड़का निकलता है जिसकी जान उसने सालों पहले बचाई थी। पर क्या वह अपनी पहचान वापस ले पाएगी? क्या उसके दुश्मन उसे फिर खत्म करने की कोशिश करेंगे? और क्या नकली शादी असली प्यार में बदल जाएगी? आई शाओ सॉन्ग एक साधारण लड़की थी। वह मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके अतीत में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। एक दिन वह गुटिंग्जो की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उसके पास बड़ी डिग्री या अमीर परिवार का सहारा नहीं था, लेकिन उसके अंदर मेहनत और आत्मविश्वास था। वह कहती है, मैंने डिलीवरी की है, पर्चे बांटे हैं, लोगों को समझना सीखा है। शायद मेरे पास बड़ी पहचान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करना जानती हूँ। उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे नौकरी मिल जाती है। लेकिन गुटिंग्जो कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक बड़े बिजनेस परिवार का वारिस था। बाहर से ठंडा और सख्त दिखने वाला गुटिंग्जो अंदर से बहुत संवेदनशील था। कुछ समय बाद हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है। आई शाओ सॉन्ग सोचती है, यह सिर्फ एक समझौता है, कुछ समय बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि गु टिंग्जो के दिल में उसके लिए कुछ और ही था। एक दिन गु परिवार की पुरानी दुश्मन जी चियांचन आई शाओ सॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वह उसे धोखे से नशीली चीज पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन आई शाओ सॉन्ग अपनी समझदारी से बच जाती है। जब गु टिंग्जो को पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत दोबारा मत करना। आई शाओ सॉन्ग पहली बार महसूस करती है कि कोई उसके लिए इतना परेशान भी हो सकता है। धीरे धीरे गु परिवार की माँ भी आई शाओ सॉन्ग को पसंद करने लगती हैं। वह उसके लिए खाना बनाती हैं, कपड़े खरीदती हैं और उसे परिवार का हिस्सा मानती हैं। लेकिन आई शाओ सॉन्ग के मन में डर रहता है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं सिर्फ नकली पत्नी हूं तो फिर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। गु टिंग्जो के दादा वापस आते हैं। उन्हें पता चलता है कि टिंग्जो ने बिना उनकी मर्जी के शादी कर ली है। वह गुस्से में कहते हैं, या तो इस लड़की को तलाक दो या फिर गु परिवार के वारिस बनने का सपना छोड़ दो। लेकिन गु टिंग्जो पहली बार अपने परिवार के सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, वह मेरी पत्नी है और मैं सिर्फ उसी को स्वीकार करता हूँ। आई शाओ सॉन्ग यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद यह शादी सिर्फ एक सौदा नहीं है। इसके बाद आई शाओ सॉन्ग अपनी नौकरी में आगे बढ़ती है। कुछ लोग उसके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं कि वह किसी अमीर बूढ़े आदमी के सहारे यहाँ पहुंची है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि वह गु टिंग्जो की पत्नी है, सबके होश उड़ जाते हैं। गु टिंग्जो खुद कंपनी पहुंचकर कहता है, जिस लड़की के बारे में तुम बातें कर रहे हो वह मेरी पत्नी है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। आई शाओ सॉन्ग के बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वह असल में जी सोंगली है। जी परिवार की खोई हुई बेटी, जिसकी माँ ने उसके नाम पर एक बड़ी कंपनी बनाई थी, लेकिन शू हुई नाम की औरत ने लालच में आकर उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसने छोटी बच्ची जी सोंगली को गायब करवा दिया था ताकि वह पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। जब आई शाओ सॉन्ग को पूरा सच पता चलता है तो वह फैसला करती है, अब मैं अपना हक वापस लूंगी। गु टिंग्जो उसका साथ देने का वादा करता है। वह कहता है, चाहे तुम कौन भी हो, मेरे लिए तुम वही हो जिसे मैंने अपना माना है। फिर आता है सबसे बड़ा सामना। जी परिवार और कंपनी के सामने आई शाओ सॉन्ग अपनी पहचान साबित करती है। डीएनए टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है, आई शाओ सॉन्ग ही असली जी सोंगली है। सालों पुराना झूठ टूट जाता है। शू हुई का सच सबके सामने आ जाता है। लेकिन दुश्मन आखिरी बार हमला करते हैं। आई शाओ सॉन्ग खतरे में पड़ जाती है। गु टिंग्जो उसे बचाने जाता है और खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आई शाओ सॉन्ग रोते हुए कहती है, तुम जाग जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे मेरी सैलरी नहीं चाहिए, मेरा बोनस भी तुम्हारा है, बस आंखें खोल दो। गु टिंग्जो आंखें खोल देता है। असल में वह उसकी बातें सुन रहा था। आखिर में दोनों समझ जाते हैं कि जो रिश्ता नकली शादी से शुरू हुआ था वह अब जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता बन चुका है। एक गरीब समझी जाने वाली लड़की अब करोड़ों की मालिक बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती चीज थी गु टिंग्जो का प्यार।